हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के आगे बचे हुए सवालों को देखेंगे। जितना हो सके उतना करेंगे। धीरे धीरे प्यारे बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि हर बार आप लोगों को बताया जाता है कि जिस प्रकार आप लोगों ने अभी तक चैनल पे प्यार दिखाया है उसी प्रकार आगे भी दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में प्यारे बच्चों एक बात आप लोगों को ऐसा बताएंगे कि आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। तो आज का वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। हो सकता है लास्ट में आप लोगों के भविष्य के बारे में ही बताया गया हो, आप लोगों के बारे में ही बताया गया हो, आपके पेपर से जुड़े हुए कुछ बात बताया जाए, कुछ बढ़िया चीज बताया जाए। लेकिन कब पता चलेगा प्यारे दोस्तों आप लोगों को? जब आप लोग पूरा देखेंगे तब। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप आज के सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं पर ठेकेदार काम कर रहा है, यानी घर बना रहा है जैसे मान लीजिए, और उस घर बनाने के लिए एक समय दिया गया है, और अगर उस समय के बाद यानी देरी से घर बन रहा है तो उसके लिए जुर्माना लगा है। जुर्माना किस प्रकार लगा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, यानी अगर एक दिन मिस होगा तो 200 रुपये दिया जाएगा। दूसरे दिन के लिए वही 200 रुपये 250 बन जाएगा। तीसरे के लिए प्यारे दोस्तों 300 बन जाएगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद दूसरा दिन, यानी हर एक दिन के बाद दूसरा दिन पहले दिन से यानी अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपए अधिक है। यानी आज 200 लगा है तो कल 250 लगेगा, परसों 300 लगेगा, उसके बाद वाले दिन में 350, फिर 400, ऐसे प्यारे दोस्तों बढ़ेगा। आगे कह रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। यानी हमें यह बताना है कि ठेकेदार को कुल कितना रुपए देना पड़ेगा यदि वह उस कार्य को 30 दिन तक न पूरा कर पाए, यानी 30 दिन तक विलंब कर दे तब। तो चलिए प्यारे दोस्तों सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आसान भाषा में लिखेंगे विलंब राशि से बनी समांतर श्रेणी। क्या बनेगी विलंब राशि से बनी समांतर श्रेणी? प्यारे दोस्तों, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, और यही कितने दिन तक लगेगा प्यारे दोस्तों? 30 दिन तक। इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब आगे आगे हमें क्या करना है? हमें दिया ए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अब आगे ध्यान से देखेंगे तो ए बराबर 200 और डी बराबर प्यारे दोस्तों 50 दिया है, क्योंकि 50 रुपए हर दिन अपने आगे से बढ़ जा रहा है। यानी अगला वाला दिन पिछले वाले दिन से 50 रुपए अधिक है। यन बराबर यानी कितने दिनों तक हमें निकालना है प्यारे दोस्तों? 30 दिनों का। तो हमें यस 30 का मान क्या करना है प्यारे दोस्तों? बताना है। यह सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आप लोगों को नहीं बताया जा सकता। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि प्यारे दोस्तों यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह होता है मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला। तो यस एन की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों? 30, और एन की जगह 30/2, और 2 गुणे ए की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों? 200। यानी मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी बहनों, जब हम लोग दोस्तों कहते हैं, दोस्त में भाई बहन सब आते हैं, तो आप लोगों को आप लोगों के अंदर ये ना है कि जेंडर इक्वलिटी बताया जा रहा है, सिर्फ लड़कों को ही कहा जा रहा है। भाइयों का मतलब मेरे दोस्तों का मतलब है कि भाई भी और बहन भी, यानी हर भाई बहन आपस में दोस्त होते हैं, जिस प्रकार हम और आप होंगे। तो इसके बारे में आप लोग चिंता मत करिए। तो आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एन की जगह
30 रखेंगे -1 और इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 50 रखेंगे। अब यस 30 का मान हमें बताना है। यहाँ प्यारे दोस्तों कटेगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आगे 2 जीरो तो 400 हो जाएगा, प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 और गुणते 50। तो इसको हल करते हैं प्यारे दोस्तों। तो यस 30 बराबर क्या आ जाएगा, इधर 15 रहेगा और अंदर 400 गुणे 5 9 45 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14 यानी 145, 1 जीरो है तो लगा देंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखेंगे इधर हम लोग करके यस 30 बराबर 15, सॉरी बच्चों यहाँ प्लस रहेगा, 15 गुणते 14 और 4 1850, यानी यस 30 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 15 जीरो हम जा जीरो, 15 पंचे 75 तो 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 200, 200 और 7 यानी 7 हो जाएगा, 20 हासिल बचेगा, 15 एक का 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 35, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 35,750 रुपए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, कितना 1850 15 का गुणा करेंगे तो 0 5 8 45 और 2 42 7 से 4 5 1 5 और 4 9 यानी 0 5 8 1 0 5 5 2 7 9 8 17 और हासिल 1। यहाँ पर 2700 750 आ रहा है, मतलब कुछ गलती हुआ है। 15 जीरो 0 15 पचे 15 चौका 60 15 पचे 75 हासिल 7 15 अट्ठे प्यारे दोस्तों 120 होएगा, हम लोग 200 जोड़ लिए हैं, 15 अट्ठे 120 और 7 127 और हासिल 12, 15 एक का 15 12 27 यानी 222 22,750 रुपए। तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों, अतः ठेकेदार को कुल 22,750 रुपए अदा करने होंगे या देने होंगे। यानी प्यारे दोस्तों यह सवाल इस प्रकार होगा, आसान सवाल था, देखने में बड़ा था, जैसे कहते हैं ना कि देखने में बड़ा लागे लेकिन काम न करे कोई। यानी प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा सवाल सिर्फ था, लेकिन उसका जो आंसर था वो छोटे से आ गया। तो उम्मीद करेंगे इस फार्मूले को आप लोग जानते होंगे, आप लोग तुरंत इस सवाल को नोट करेंगे, उतारेंगे। हम बगल हो जा रहे हैं, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल प्रश्न नंबर 16, देखने में बढ़िया सवाल है, इस पे पहले स्टार देंगे। यानी बढ़िया सवाल है, कैसे हल करेंगे ध्यान समझेंगे। एक बेहतरीन कंसेप्ट सवाल लगा हुआ है, समांतर श्रेणी का प्रयोग नहीं भी करेंगे या फिर नहीं होगा इसमें, ऐसा समझ लीजिए। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन यानी पूरी तरह से शिक्षा के प्रति लगाव के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए इकट्ठा किया गया है। यानी 7 पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें 700 रुपए को रहेगा अलग अलग, यानी एक ही राशि नहीं दी जाएगी, किसी को कम किसी को ज्यादा, इस प्रकार करके कुल 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपए रखी गई है। लेकिन शर्त यह है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो, यानी पहला पुरस्कार मतलब जो पुरस्कार है वो अपने पहले वाले से 20 रुपए कम, यानी से मान के लिए आखिरी वाला 40, उसके पहले वाला 20 है, फिर 0 है, फिर -20 है, इस प्रकार रहेगा प्यारे दोस्तों। कह रहा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। थोड़ा मानने वाला है, ध्यान से करेंगे, लिखेंगे हल डाल के लिखेंगे, माना अंतिम यानी कितना पर दोस्तों 7वां, क्योंकि 7 ही है, 7वां पुरस्कार बराबर x रुपए। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार छठवां पुरस्कार कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, शर्त के अनुसार 20 रुपए कम है पहले वाले से, तो x - 20 रुपए। उसी प्रकार
पांचवा पुरस्कार कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, x-20 और इससे भी 20 कम है, यानी प्यारे दोस्तों मोटे मोटे तौर पे कितना आ जाएगा, x-40 रुपए। अब प्यारे दोस्तों इसी प्रकार डाट डाट डाल कर हम लोग लिखेंगे पहला पुरस्कार। लिखेंगे इसी प्रकार पहला पुरस्कार कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, x- पांचवे के लिए 40, चौथे के लिए 60, तीसरे के लिए 80, दूसरे के लिए 100 और पहले के लिए 120 रुपए। बता सकते हो ना प्यारे दोस्तों, पांचवे के लिए 40 था तो चौथे के लिए 60 हो जाएगा, तीसरे के लिए क्योंकि चौथा जब निकालेंगे तो x-40 -20 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। उसी प्रकार x-60 में जब 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। ये चौथा, ये तीसरा, दूसरा वाला x-80 में से 20 घटाएंगे तो प्यारे दोस्तों 100 आ जाएगा। तो पहला वाला x-120 आ जाएगा। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों, आगे लिखेंगे यही लिख लेते हैं कुल पुरस्कार। कुल पुरस्कार बराबर 700 रुपए। तो सभी को जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, कैसा जोड़ेंगे, x प्लस x-20 प्लस x-40 तीन हो गया प्यारे दोस्तों, प्लस x-60 प्लस x-80 और प्लस x-100 और प्लस x-120 और बराबर कितना प्यारे दोस्तों, 700। इस प्रकार सवाल हल होगा। सब ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस x-20 प्लस x-40 प्लस x-60 प्लस x-80 और प्लस x-100 और प्लस x-120 बराबर 700। यहाँ पे दोस्तों बराबर का चिन्ह लगा ताकि पता चले कि यहाँ से लाइन अलग हो चुकी है। इस प्रकार करेंगे, सभी x को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल कितने x है प्यारे दोस्तों, 7x। अब सब माइनस माइनस वाला हो तो माइनस माइनस होता प्लस है, चिन्ह लगेगा माइनस का। तो 20 और 40 60, 60 120, 120 80, 200, 200 300, 300 120 यानी 420 बराबर कितना प्यारे दोस्तों, 700। 420 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 7x बराबर 700 और प्लस 420 यानी 7x बराबर 7 4 1120। x बराबर करेंगे तो 1120 बटा 7, 1120 रहेगा प्यारे दोस्तों, 1120। जब भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो x का मान आ जाएगा 7 1 का 7, 7 6 42 और 0, यानी x बराबर 160 रुपए। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे क्या प्यारे दोस्तों, अतः अंतिम यानी प्यारे दोस्तों 7वां पुरस्कार बराबर 160 रुपए। उसी प्रकार छठवां निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो 160 से 20 कम हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 140। पांचवा निकालेंगे, 140 से 20 कम 120 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। चौथा निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो 120 से 20 कम होगा तो 100। तीसरा निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो 100 से 20 कम होगा प्यारे दोस्तों 80। और दूसरा पुरस्कार 80 से 20 कम होगा 60 और पहला पुरस्कार 60 से कम होगा तो 40। इस प्रकार प्यारे दोस्तों हमारा आंसर होगा। सवाल बेहतरीन था, अगर समझ में आया तो कमेंट में लाइक शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेट होते रहे हम लोग और आप लोग को भी मोटिवेट करते रहे। लास्ट में आप लोगों को बेहतरीन बात बताया जाएगा, लेकिन तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को साथ साथ चलते रहिए और सवाल को उतारते रहिए। चलिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि 17 नंबर कहाँ गया, 18 नंबर कहाँ गया, 19 नंबर कहाँ गया, सीधा 20 नंबर पढ़ा रहे भैया। तो प्यारे दोस्तों यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 17, 18, 19 थोड़ा टेढ़ा सवाल है, उसे आप लोगों को एक अलग क्लास में समझा दिया जाएगा। और आज की क्लास का यही सरप्राइज था प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को सरप्राइज कर दिया जाए सवाल बताकर। तो आप लोगों के लिए 20 नंबर सवाल दिया गया है, एक बेहतरीन सवाल, स्टार लगाते हुए चलेंगे। प्यारे दोस्तों सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं, सवाल को समझना शुरू करते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी प्यारे दोस्तों सभी लोगों ने बचपन में या फिर अपने स्कूलों में पटेटो रेस यानी आलू दौड़ वाली प्रतियोगिता जरूर खेली होगी कि एक बाल्टी रखा रहता है और लाइन में कुछ आलू रखी रहती है और कह रहा है पहले आलू से बाल्टी की जो दूरी है वह 5 मीटर है। कह रहा है अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। प्यारे दोस्तों इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी कुल कितने आलू है प्यारे दोस्तों, कुल 10 आलू है। आगे कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यानी बाल्टी से चलेगा, आलू को उठाएगा, फिर वापस आकर बाल्टी में रखेगा, फिर वहां से चलेगा, दूसरे आलू को उठाएगा, फिर आकर बाल्टी में रखेगा और ऐसा तब तक करता है जब तक कि सभी आलू खत्म ना हो जाए यानी समाप्त न हो जाए। तो हमें यह बताना है प्यारे दोस्तों कि प्रतियोगी कुल कितनी दूरी तय करेगा। जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, मान के चलिए हमारा बाल्टी हो गया, क्या हो गया प्यारे दोस्तों, बाल्टी। यहाँ एक आलू हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे इसकी दूरी 5 मीटर है, यानी ये मान लेते हैं प्यारे दोस्तों। फिर एक आलू और 2 आलू के बीच की दूरी 3, A2 हो गया, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 प्यारे दोस्तों, ये भी 3 है। और यानी हर आलू के बीच यानी प्रत्येक आलू के बीच की दूरी प्यारे दोस्तों 3 मीटर है। अब यहाँ से एक प्रतियोगी यहाँ आएगा, यानी प्यारे दोस्तों यह पहला आलू था, यह दूसरा, यह पहला आलू था, यहाँ पर 5 मीटर, यानी यहाँ से प्रतियोगी चलेगा, पहले आलू को उठाएगा, फिर रखने जाएगा तो 10 मीटर की दूरी तय करेगा प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा तो 5 और 3 8 और फिर जाएगा तो 16 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार 5 3 8 और 3 11 यानी 22 मीटर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फिर 3 इसमें बढ़ेगा, 3 आने का 22, 6 28 हो जाएगा, फिर 6 बढ़ेगा क्योंकि 3 आने का 3 जाने का यानी 34। इस प्रकार हमारा साड़ी बनेगा 10 पदों तक यानी 10 आलू तक। तो यही हमें लिखना है। यह तो था थ्योरी, अब आप मतलब यह था आप लोगों के सामने चित्र बनाकर समझाया गया, अब हमें क्या करना है, यही लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे प्यारे दोस्तों हर डाल के। प्राप्त श्रेणी, लिखेंगे प्रतियोगिता से प्राप्त श्रेणी। प्राप्त श्रेणी प्यारे दोस्तों 5 मीटर है तो एक बार आएगा एक बार जाएगा यानी 10 हो जाएगा। दूसरे वाले में 3 मीटर है तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 8 का गुना करेंगे 16, फिर प्यारे दोस्तों 22, फिर 28, ऐसे डाट 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 कितने पदों तक, 10 पदों तक। इस प्रकार हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब हमें यही 10 पदों का योग बताना है कुल कितना दौड़ेगा। तो लिखेंगे ए बराबर प्यारे दोस्तों 10 दिया है, दिया क्या है हमें निकालना है प्यारे दोस्तों। ए बराबर 10 हम लोगों ने निकाला, और प्यारे दोस्तों डी बराबर 16 में से 10 जाएगा तो 6 आ जाएगा। एन बराबर प्यारे दोस्तों 10 है और हमें यस 10 का मान क्या करना है, बताना है प्यारे दोस्तों। तो आज का सरप्राइज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता चल गया होगा सरप्राइज क्या था। यह सवाल आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को बड़ा करना है
तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि पहले आलू के बीच की दूरी 5 मीटर, पहले आलू तक पहुंचकर आने में बढ़ती दूरी 5 दूना 10 मीटर, दूसरे आलू को 16 मीटर, तीसरे का प्यारे दोस्तों 16 6 22। फिर एक बार आप लोगों को समझा दे रहे हैं, यह बाल्टी है प्यारे दोस्तों, यहाँ पहली आलू है 5 मीटर पे, दूसरी 3 मीटर पे, तीसरी पे 10 आलू है। तो यहाँ से कोई चलेगा, यहाँ तक आएगा, पहली आलू उठाएगा 5 मीटर दौड़ कर आएगा, फिर उठाकर ले जाएगा 5 मीटर और, तो 5 5 10 मीटर। उसी प्रकार दूसरी आलू उठाएगा तो यहाँ से आने में 5 और 3 8 मीटर लगेगा, और फिर 8 मीटर लेके जाएगा तो कुल कितना मीटर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 16 मीटर। उस प्रकार यह साड़ी बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लिखेंगे यह 10 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस, या फिर पेन से नीले हेडिंग लिख देते हैं, यह 10 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू दिया होता है फार्मूला, यह 10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 10 और प्लस n की जगह 10 माइनस 1, डी की जगह प्यारे दोस्तों 6, यानी यह कटेगा तो कितना आ जाएगा, यह 10 बराबर 5 और ब्रैकेट में 10 दूना 20 और प्लस 9 गुणे 6, यानी प्यारे दोस्तों यह 10 बराबर 5 और अंदर कितना बचेगा 20 प्लस 9 6 54, यानी यह 10 बराबर 5 गुणे 54 और 20 74। इस तरफ देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो यह 10 बराबर 5 चौका 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी अंतिम हम लिखेंगे, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया है तो कमेंट में जरूर अपना थम्स अप दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम सवालों को कैसे बताने चाह रहे हैं, किस प्रकार आप लोगों तक सवाल पहुंच रहा है। आसान सवाल था, इस प्रकार भी करेंगे तो पूरा नंबर एग्जामिनर आप लोगों को देगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, इसलिए आप लोगों को देखते हुए ये क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है। और बाकी 17 18 19 3 क्वेश्चन आप लोगों को अगली क्लास में बताया जाएगा। यही आज का सरप्राइज आप लोगों के लिए था। तो धन्यवाद आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। और हाँ प्यारे दोस्तों, कल एक और आप लोगों के लिए रहेगा क्लास में क्या सरप्राइज। अब आप लोग यही कहेंगे फिर वही सवाल बता, नहीं बच्चे सवाल नहीं बताया जाएगा। हिंट दे दिया जा रहा है कि कल इस पाठ की आखिरी सवाल होगा, फिर उसके बाद तीसरे लेक्चर यानी कल के बाद जो अगला दिन आएगा उस लेक्चर में, उस वीडियो में हम लोग प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे होंगे। इस किताब के मोस्ट अवेटेड चैप्टर, मोस्ट ट्रस्टेड चैप्टर और मोस्ट कह सकते हैं प्यारे दोस्तों बच्चों को ज्यादा कठिन लगने वाला चैप्टर, एकदम आसान तरीके से आप लोगों के सामने एक एक ट्रिक आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी के हाथों पर याद करवा दिया जाएगा, उंगलियों पर। तो मिलेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। इसके बाद तो त्रिभुज नामक चैप्टर है, तो त्रिभुज को होल्ड कर लेंगे प्यारे दोस्तों। त्रिभुज के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो वन शॉट आप लोगों को दे दिया जाएगा कभी भी, लेकिन त्रिकोणमिति से बढ़िया नंबर बनता है, इसलिए त्रिकोणमिति को जरूर पढ़ाया जाएगा। तो परसों की क्लास को लेना ना भूले, सरप्राइज से आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों, बाय।